हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हम मेनली क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस और मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। सो पहले सबसे हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। देखो, जो ग्राफ है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो मेनली क्या है कि हम, अगर मैं फंक्शन लिखूं, पहली चीज तो यार एक चीज समझो कि जो ग्राफ बनते हैं ना, जब हम ग्राफ बनाते हैं हम जनरली फंक्शन की बात करते हैं। ग्राफ इज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। अब इसका जो ग्राफ है, अब इसमें जो x है वो ऐसे बोलूं, जो क्वाड्रेटिक बन रहा है ये या डिग्री जो 2 चल रही है यहाँ पे, वो x की चल रही है। अब इसका जो ग्राफ होगा ना, ये या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, या फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड मतलब जो ऊपर की तरफ खुलेगा, डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ खुलेगा। अब वो डिपेंड करता है यार वैल्यू ऑफ ए के ऊपर, कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो ग्राफ इसका कैसा हो सकता है, ग्राफ इसका ऐसा बन सकता है अपवर्ड पैराबोला, ग्राफ इसका इस तरह से बन सकता है डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अगर मान लीजिए, अब केस यहाँ पे पहला क्या होता है कि अगर एक काम करते हैं, हम केस भी साथ में बनाते हैं, हम साथ में ना नेचर ऑफ रूट्स को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पहली क्लास सेकंड क्लास के अंदर किया था ना, नेचर ऑफ रूट्स, जो लास्ट क्लास में किया था, उसको हम साथ साथ में डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ग्राफ को समझना। तो उसमें अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जाऊंगा, तो सबसे पहला हमारा केस था कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होता है तो उस टाइम रूट्स जो होती हैं दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस, अगर रूट्स हमारे पास रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, उस केस में क्या होगा। इसमें मेरा पहला सब हेडिंग बन रहा है कि जब आपकी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, जब ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। देखो, जब ए हमारा पॉजिटिव होता है ना, राइट, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो ये बनता है ए एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर है एक्स की वो 2 है। ग्राफ या अपवर्ड पैराबोला बनता है या डाउनवर्ड बनता है। तो अगर आपका ए पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ आपका बनता है दैट इज एन अपवर्ड पैराबोला, नंबर एक। नंबर दो, मैं साथ के साथ यहाँ पे ये वाला केस साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्दर 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला तो है, लेकिन किस तरह का पैराबोला है वो। ठीक है, उसके लिए मुझे ये तीनों केसेस को साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखो अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे ना, तो आप, पहली बात ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। बेसिकली रूट्स क्या है हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि हमने ये इक्वेशन बनाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनाई, इसके रूट्स क्या है। रूट्स बेसिकली वो वैल्यूज हैं जो इसको 0 कर रहे हैं, जो इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के बराबर कर रहे हैं। अब मैं अगर इसको y के को लिख रहा हूं, मतलब मुझे रूट का मतलब है कि मुझे x की वो वैल्यू देखनी है जो y को 0 कर दे। x की वो वैल्यू देखनी है जो y को 0 कर दे। अब x, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आऊं, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करूं, तो मुझे पता है कि y की वैल्यू 0 कहां होती है, वो x एक्सिस पे होती है। ठीक है, अगर इसके दो रूट्स मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं पहला केस की चल रहा हूं दैट डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उस केस में यहां लिखता है, साथ में लिख लीजिए कि इस केस में जो d होगा आपका, वो ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। अब इस केस में यार जो रूट है बेसिकली x की वो वैल्यूज हैं जो y को 0 कर रही हैं। y 0 कहां होता है, x एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो मतलब जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज होंगी x एक्सिस के ऊपर जिन पे y 0 मिल रहा है मुझे। अब क्योंकि रूट डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब दो वैल्यूज होंगी x की जिनके ऊपर y की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह इसमें जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का बनेगा, जो इस तरह से x एक्सिस को कट करेगा दो पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। दिस इज द फर्स्ट रूट, ये पहला रूट है जिसको लेट से अल्फा बोल देते हैं हम, और ये सेकंड रूट होगा जिसको लेट से हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपकी इक्वेशन 0 हो रही है, मतलब y की वैल्यू 0 हो रही है, राइट। सो अगर तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो ग्राफ, और a की वैल्यू साथ में पॉजिटिव है, a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, ध्यान रखना a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है
तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स में कट करता हुआ जाएगा, अल्फा और बीटा आर द रूट्स, जिन पॉइंट्स में कट कर रहा है दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब बेसिकली अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ये जो ग्राफ है ये इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है, जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है इसका ग्राफ बनाया आपने। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में आप x को वैल्यूज देते जाओ, आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। x की वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और y एक्सिस के पैरेलल आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना जो मेरे पास ये दो रूट्स आए हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, ये जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज जब x की यहाँ पे दी, आपको y की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज मिली है, तो ये जो पॉइंट है आपको क्या दिखा रहा है, दैट दिस वुड बी द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आप x की वैल्यूज देते जाओ, आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है ना। बट ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वुड बी द मिनिमम वैल्यू, राइट। और इस केस में मैं ये कह सकता हूं दैट व्हेनेवर योर a इज पॉजिटिव, व्हेनेवर योर a इज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज हैज अ मिनिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू यू कांट फाइंड, ठीक है। सो अगर a पॉजिटिव है, देन y जो है, या y बोल लो, या आप बोल लीजिए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दैट हैज मिनिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, that has minimum value, and that minimum value is equal to minus d upon 4a, that minimum value is equal to minus d upon 4a, where d is the discriminant, ठीक है। d आपका discriminant ही रहेगा, b square minus 4ac, that is the discriminant। so अगर a आपका पॉजिटिव है और ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, मैंने आपको बोला आप यहाँ पे x को वैल्यूज देते जाइए, x को वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज देंगे, आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, जिनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपको जो मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है माइनस डी अपॉन 4 ये वाली, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, अगर इस वैल्यू को मैं ढूंढूं, x की ऐसी कौन सा, x की क्या वैल्यू होगी जिसपे ये मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी, तो वो जो पॉइंट मेरे पास आता है, this minimum value is obtained, this minimum value is obtained at x equal to minus b over 2a। इसको आपको याद करना है कि मिनिमम वैल्यू आपकी होती है माइनस डी ओवर 4a, और किस पॉइंट पे आती है, दैट पॉइंट इज माइनस बी ओवर 2a। तो जो ये पॉइंट है जिसपे ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज माइनस बी अपॉन 2a, दिस पॉइंट इज माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, उस केस में जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, रूट्स हैं वो, तो जिन पॉइंट्स पे कट करता है बेसिकली वो इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है। इस केस में आपके पास पैराबोला, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला की हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये जो मिनिमम वैल्यू होगी किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर 4a, किस पॉइंट पे आती है, दैट पॉइंट इज माइनस बी अपॉन 2a, राइट। अब एक चीज और नोट करना यार, हमारे पास क्या होता है, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे मुझे पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ में ये कुछ होगा, बेसिकली ये ग्राफ का पार्ट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव है इस एक्सप्रेशन की। ये वाला ग्राफ इधर भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये वाला, तो क्योंकि ये पार्ट आपका एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है, तो है तो ये भी आपके पास y की वैल्यूज ही, इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज है, किसी x के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी इस y की, दे आर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि जो अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं,
इस केस में अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन दिस केस। सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। कौन सा केस है ये वाला? दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन दैट केस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस माइनस डी ओवर फोर ए का मतलब और इस माइनस बी अपॉन टू ए का मतलब, और अगर इस लाइन को ज्वाइन कर रहे तो उसका क्या मतलब आता है, इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगेन केस में यही डिस्कस करूंगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप यार एक चीज नोटिस करो कि अगर आपको ये वाला केस समझ आ गया ना, फर्स्ट वाला रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो पहला केस है जिसमें डी ग्रेटर देन जीरो है, तो अगले दो केसेस जहां पे डी इक्वल टू जीरो है और डी लेस देन जीरो, उसके लिए मुझे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी को ही वहां पे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, और आप खुद ब खुद ग्राफ को समझ पाओगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मान लीजिए मेरा जो एक्सप्रेशन है भाई वो है एक्स स्क्र माइनस एट एक्स प्लस 12। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब देखो इसका अगर मैं डी सॉल्व करूं, डिस्क्रिमिनेंट निकालूं यहाँ पे, तो वो आएगा मेरे पास माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये बनेगा 64 माइनस 48 और ये 16 बनेगा जी, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना, तो मतलब अगर मैं इसको एज एन इक्वेशन चेक करूं, इसको अगर मैं इक्वेशन लिख के देखूं, इक्वल टू जीरो करूं, x माइनस टू और x माइनस सिक्स इसके फैक्टर बन रहे हैं मेरे पास। x की वैल्यू या तो 2 आ रही है या 6 आ रही है, तो ये इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स 2 और 6 होने का मतलब है कि अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे, इसका ग्राफ अगर इस तरह से बनता है, ऐसा इसका ग्राफ बन रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रूट विच इज x इज इक्वल टू टू, दिस इज द सेकंड रूट विच इज x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये रूट्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन की, y की वैल्यूज। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना ये मेरे पास एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, इसकी वैल्यूज निकालते हैं एट सम पॉइंट्स। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 2 से इस तरफ 1, एक लेते हैं 0, एक 6 से इस तरफ चलते हैं 7 और एक लेते हैं 8, फिर बीच में एक रखते हैं 3, एक 4 और एक 5। इन सब पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज एक बार निकाल की कोशिश करते हैं, देखने की क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x 0 है, अगर x 0 है तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, y इज, हाँ जी 0 0 कर दिया 12 हो गया। इसका मतलब x 0 पे y की वैल्यू 12 है, यानी कि ये वैल्यू आपको शो हो रही है, दिस इज y इज इक्वल टू 12, दिस इज अ वैल्यू y इज इक्वल टू 12। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 वैल्यू ये आ रही है आपके पास व्हेन x इज 0। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे y कितना आ रहा है। अगर मैं x को 1 पुट करता हूं यहाँ पे, 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 12 5 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब x इजिकल टू 1 पे y 5 आ रहा है, 1 पे y की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि यहां पे आ रही है। अगेन ध्यान दो, y इजिकल टू 12 पॉजिटिव वैल्यू है, y इजिकल टू 5 अगेन पॉजिटिव वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है हमारे पास। ठीक है ना, तो और ग्राफ अगर ये वैल्यूज y की पॉजिटिव आ रही हैं तो मतलब y शुड बी अबव द x एक्सिस, वो दिख रहा है हमें x एक्सिस के ऊपर ही जा रहा है y। ठीक है, y एट x इजिकल टू 2 ऑब्वियसली बात है y 0 होगा, x इजिकल टू 2 पे y 0 है बिकॉज ये रूट है। x इजिकल टू 3 पे क्या आता है चेक करो जरा, x इजिकल टू 3 पे क्या आ रहा है, x को 3 पुट करते हो 9 हो गया, 9 और 12 हो गया आपका 21 माइनस 24 माइनस 3। ठीक है, y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई y की, y इजिकल टू माइनस 3 द नेगेटिव वैल्यू, मतलब अब जो ग्राफ आपका है वो नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। नेगेटिव कहां होता है, x एक्सिस से नीचे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू 3 पे आपको मिल रही है, y इजिकल टू माइनस 3। x इजिकल टू 4 चेक करते हैं, x इजिकल टू 4 पे क्या आएगा 16 और 12 हो गया आपका 28, 28 माइनस 32 माइनस 4। ठीक है जी, ये आपका माइनस 4 हो गया, तो वैल्यू 4 पे आ गई माइनस 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट करता है? मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इरेज कर लेते हैं, हम रूट तो पता चल ही गया हमें। हमें पता है मिनिमम कहाँ आता है, मिनिमम आता है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। ठीक है ना, बी कितना है यहाँ पे, बी आपका माइनस एट है, तो यहाँ पे एट हो जाएगा आपका, माइनस बी कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा अपॉन टू ए, इज वन, तो फोर आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू फोर पे यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। सो x इक्वल टू फोर पे y की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है जी। अब चेक करते हैं फाइव पे वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी, x इज इक्वल टू फाइव पुट करो यहाँ पे, फाइव पुट किया, 25, 12, 37, 37 और माइनस 40, माइनस थ्री। तो x इज इक्वल टू फाइव पे वैल्यू फिर से आपको माइनस थ्री मिल रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई पे फाइव पे वैल्यू फिर से आपको माइनस थ्री मिल रही है। x इज इक्वल टू फाइव पे भी वैल्यू आपको माइनस थ्री मिल रही है। सिक्स पे ऑब्वियसली बात है, सिक्स रूट है, x इज इक्वल टू सिक्स पे वैल्यू जीरो होगी। सेवन पे चेक करो, यू विल फाइंड के सेवन वैल्यू फिर पांच आ रही है, सेवन पुट करो यहाँ पे, 49, 49 और 12, 61 माइनस 56, फाइव हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू सेवन पे वैल्यू फाइव आ रही है, विच मीन्स के सेवन पे अगर मैं ग्राफ पे वैल्यू चेक करूंगा दैट इज अगेन फाइव, ये अगेन y इज इक्वल टू फाइव आ रहा है, जो यहाँ भी आ रहा था मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर आप x इज इक्वल टू एट पुट करते हो यहाँ पे 64, 76, 76 माइनस 64, ये 12 हो जाएगा आपके पास, तो y की वैल्यू फिर से 12 हो जाएगी। ठीक है, y इज अगेन 12 या राइट जी। x इज इक्वल टू एट पे वैल्यू फिर से 12 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, रूट्स ये थे हमारे पास, दीज वर द रूट्स, x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू सिक्स, ये रूट्स थे। इस केस में रूट्स के बीच का जो रीजन है ग्राफ का, वो x एक्सिस से नीचे है, तो वहां मुझे y की वैल्यूज, y मींस इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज नेगेटिव मिल रही हैं, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस थ्री। मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स भी चेक किया, बाकियों भी चेक करोगे नेगेटिव आएगा। रूट से लेफ्ट चले जाओ इस पहले रूट से, और बड़े रूट से राइट चले जाइए। ठीक है, आप कुछ भी x यहां से लेके पुट करके देखिए, यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यूज फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मोर ओवर ये जो हमारे पास यहां पे जो लाइन आ रही है, ये वाली माइनस फोर और फोर, ना दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल गेट द मिनिमा। ठीक है, फोर। अब एक चीज आप नोटिस करो यार, जो आपका पॉइंट फोर था जहां आपको मिनिमा मिल रहा है, विच इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू फोर, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली रूट्स की एवरेज है। ठीक है ना, फोर इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द रूट्स। इसका मतलब अगर मुझे रूट्स पता हो और मुझसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे मिनिमा आता है, तो कुछ नहीं करना, रूट्स का एवरेज निकाल लीजिए, दैट विल बी द पॉइंट वेयर यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है जी। एक और चीज देखो अब, कि इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को मैं इस वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो लाइन जो है, इसको अगर ऊपर एक्सटेंड करते हो आप, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, कौन सी पॉइंट है ये वाला, जो मिनिमम पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है। बेसिकली मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है ना अभी वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, x की वैल्यू फोर है, y की वैल्यू माइनस फोर है, फोर माइनस फोर, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, दिस इज फोर जीरो। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करके जो लाइन आप निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसके दोनों तरफ जो पैराबोला होगा दैट विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब इस लाइन के जहां पे ये सिमेट्रिक है, ठीक है, इसके आप इस तरफ एक पॉइंट इधर चले जाओ, जितना डिस्टेंस इधर जाओगे उतना डिस्टेंस जब इधर जाओगे आप, यू विल गेट द सेम वैल्यू फॉर द फंक्शन। देख लो, फोर में से आपने वन माइनस किया, थ्री पे आए, फोर में आपने वन ऐड किया, फाइव पे आए, यू विल फाइंड के थ्री और फाइव पे दोनों पे ही ग्राफ की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, माइनस थ्री। ठीक है ना, फोर से आप दो यूनिट्स राइट चले गए सिक्स, या दो यूनिट लेफ्ट चले गए टू, आप चेक करो टू और सिक्स दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, जीरो। ठीक है ना, रूट है ये दोनों। फिर आप फोर से तीन यूनिट्स आगे चले गए, फोर प्लस थ्री सेवन, तीन यूनिट्स पीछे आ गए, फोर माइनस थ्री वन, यू विल फाइंड के वन और सेवन पे अगेन वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है ना, सेम आ रही है, और यही आपके पास ट्रू रहेगा आगे भी। फोर से फोर पॉइंट आगे चले जाइए, फोर से फोर पॉइंट पीछे चले जाइए, एट जीरो एंड एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज स्टिल सेम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा यार कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स दो आएंगे, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। रूट्स के बीच का जो रीजन होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, वहां से आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी आपके एक्सप्रेशन की। छोटे रूट से लेफ्ट साइड चले जाइए, बड़े रूट से राइट साइड चले जाइए, वहां पे वैल्यूज आपको एक्सप्रेशन की पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। रूट्स का जो एवरेज होता है दैट इज बेसिकली द पॉइंट वेयर यू विल गेट द मिनिमा, ठीक है। और वो डायरेक्टली कैसे आता है, वो आता है x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी उसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपने पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लिया, आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ मिनिमा को यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। जैसे मैंने 4 पुट किया तो मुझे y इज इक्वल टू माइनस 4 मिल गया। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है मिनिमम वैल्यू निकालने का, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाया है, मिनिमम इज ऑब्टेन्ड बाय माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब चेक कर लीजिए, आपने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाला हुआ है, डी कितना है आपका 16। अब पुट कर लीजिए माइनस 16 अपॉन ए की वैल्यू 1 है अपॉन 4, तो ये माइनस 4 आ गया। मोर ओवर अगर आपकी डी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर दो रूट्स आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू जो आती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इस केस में मिनिमम वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, जो मैंने यहां पे लिखा भी था, दैट मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन दिस केस। सिर्फ इसी केस की बात हो रही है जहां पे हमारे पास रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। अब यही सिचुएशन आपकी बनती है। अब मैंने यहाँ पे एक सब केस लिया था व्हेन ए वाज पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर ये ए नेगेटिव हो गया, ठीक है, आपके पास केस वही चल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर जीरो है, बट अगर ए नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर ए नेगेटिव होगा उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ग्राफ ऐसा आएगा, दिस वुड बी द ग्राफ अगर ए नेगेटिव है। सो ग्राफ विल बी एन अपवर्ड पैरा सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ग्राफ विल बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, राइट जी। अब इस केस में ये रूट्स होंगे आपके पास, अगेन डाउनवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू कोई नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, और ये आपका होगा पॉइंट जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अगर ए आपका नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा आपके पास, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। और ये आपके रूट्स बनते हैं। अब इस केस में क्या होगा, रूट्स के बीच में आप कुछ भी पॉइंट लेते हो वहां पे ग्राफ आपका पॉजिटिव है, ठीक है। जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है। छोटे रूट से लेफ्ट साइड पे अगर कुछ भी आप एक्स लेते हो वहां ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और इधर भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है बड़े रूट से राइट साइड पे जाओगे तो, ठीक है जी। और इस केस में यू विल ऑलवेज गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब रूट्स की बात आती है, रूट्स हमेशा इक्वेशन के निकलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की निकलती है, फंक्शन की निकलती है, ठीक है। कभी आपसे आपको इक्वेशन देके नहीं पूछा जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। तो जब हम रूट्स की बात करेंगे तो वर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, जब हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज की बात करेंगे तो वर्ड फंक्शन या एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इस केस में आपके पास यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी यहां आपके पास। और यहां लिख लेते हैं एक बार, इफ ए इज नेगेटिव इन दिस केस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दैट वैल्यू इज अगेन इक्वल टू माइनस डी ओवर 4a, वैल्यू उतनी रहेगी माइनस डी ओवर 4a। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दिस वुड बी माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। और किस पॉइंट पे आती है, पॉइंट वही रहेगा माइनस बी ओवर 2a। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मिलेगी आपको इसी पॉइंट पे माइनस बी ओवर 2a पे, ठीक है जी। सो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी माइनस बी अपॉन 2a पे ही। और इस केस में इन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड a इज नेगेटिव, इस केस में इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू
विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहती है। राइट जी, तो ये हमारा पहला केस था व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसमें हमने दो सब केस डिस्कस किए, व्हेन ए वाज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं केस अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें एक चीज और ध्यान रखना इस वाले में, इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसे पीछे था यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ये वाला पार्ट जो बन रहा है बिल्कुल वैसा ही है। ये जो लाइन होगी दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला अगेन। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था, इससे जितने यूनिट्स आप लेफ्ट जाएंगे और जितने यूनिट्स आप राइट जाएंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की वो सेम ही रहने वाली है। तो ये सारी कहानी जो पहले हमने डिस्कस की है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर रूट्स रियल और इक्वल है, अगर डी की वैल्यू 0 है, इस केस में क्या होगा, इसमें भी सब केस दो बनेंगे। पहला सब केस क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अब इस केस में ना रूट्स रियल और इक्वल हैं, मतलब अब ये ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता। ऐसा ग्राफ बनाओगे तो गलत होगा, रीजन बीइंग अब यहाँ पे वैल्यूज आपकी जो रूट्स आ रहे हैं आपके दो आ रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग ओनली वन रूट, यहाँ दो रूट बन रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह से आएगा और ऐसे एक्स एक्सिस को टच करके वापस चला जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करके वापस चला जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी। आप ये कह सकते हो इस केस में कि आपका एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं y की बात करूं, y इज इक्वल टू अगेन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करूं, तो आप ये कह सकते हो यार ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है सारा का सारा ग्राफ। इस केस में y की जो वैल्यू है, y बेसिकली क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मैंने ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी को y बोला है, तो y की जो वैल्यू यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो रहेगी दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ एक पॉइंट पे आके वो जीरो होगी। कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे क्यों जीरो हो रही है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ। इस केस में यू कैन से दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज 0। और देखो मिनिमम वैल्यू आएगी उसी एक्सप्रेशन से ही, कैसे आएगी, मिनिमम माइनस डी ओवर 4a। ठीक है ना, अब डी आप बोल रहे हो कि 0 है, आपका यहाँ पे रूट अगर इक्वल है तो डी की वैल्यू 0 है, तो डी 0 है तो मिनिमम वैल्यू भी 0 है। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, किस पॉइंट पे आएगी, पॉइंट आपका वही रहेगा, वैल्यू मिनिमम 0 है बट पॉइंट रहेगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और इस केस में आप बोलोगे दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस ऐसे केसेस में क्या होता है, y की वैल्यू जो बनेगी आपकी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, या तो पॉजिटिव होगी या कम से कम 0 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू विल बी 0। कहने का मतलब ये है, जो ये आपका एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस विल बी अ काइंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। सो इट वुड बी सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, वेयर अल्फा इज द रूट। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा हमेशा। तो अगर कभी भी कहा जाता है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो या कुछ भी निकालने के लिए बोला जाता है, तो सिंपल वहां पे कहने मतलब उसका ये है कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर है, देन इसके इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का बनेगा, या इसकी डी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, चलिए। और सेकंड पार्ट, अगर ए आपका नेगेटिव होता है, इफ ए इज नेगेटिव, तो ग्राफ आपका अगेन डाउन पैराबोला बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करके वापस आ जाएगा। ठीक है, इस केस में ये जो पॉइंट है आपका अगेन दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो इस केस में आप बोलोगे कि जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे आएगी दैट विल बी 0। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, दैट विल बी 0 किस पॉइंट पे आ रही है, एट पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, वो पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो अभी भी माइनस बी ओवर 2a ही रहेगा हमारे पास। राइट जी, अब आते हैं थर्ड केस पे, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो, इफ रूट्स आर इमेजिनरी,
ठीक है। इस केस में डी की वैल्यू नेगेटिव है, हमारा एक्सप्रेशन वही है, डी यहाँ पे नेगेटिव है। अगेन दो केस बनेंगे, पहला केस क्या है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल मेक दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इस केस में एक्स एक्सिस तक ये ग्राफ पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस तक पहुंच गया तो फिर तो y की वैल्यू, जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट या टच करेगा वहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसके रूट्स आ जाएंगे। रूट्स आ गए तो मतलब फिर इसके d की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते उस केस में। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो ग्राफ है बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला ही, लेकिन वो ग्राफ x एक्सिस तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा x एक्सिस के ऊपर से ही ऐसे वापस हो जाएगा, ठीक है, यहां से वापस हो गया। ये जो है इसका, अगेन दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इस केस में भी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये हमेशा याद रखना यार, जब भी a की वैल्यू पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, केस चाहे कोई भी हो, d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, d लेस देन जीरो, आपको हमेशा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही मिलने वाली है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी वही x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे। लेकिन इस केस में देखो, पूरा का पूरा ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर है, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं किया या x एक्सिस से नीचे नहीं आया। यहाँ पे हमेशा y की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है ना। एक्सप्रेशन आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। अब इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव। इस केस में आप बोलोगे इन दिस केस द मिनिमम वैल्यू इक्वल टू आएगी वही माइनस डी ओवर फोर ए, ठीक है, आएगी माइनस डी ओवर फोर ए से ही, ठीक है। इन दिस केस द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी ओवर फोर ए एंड इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी, आएगी मिनिमम वैल्यू ही। किस पॉइंट पे आएगी, मिनिमम इज ऑब्टेन्ड, मिनिमम इज ऑब्टेन्ड एट अगेन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे आएगा, इसी पे x इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए पे कितना होगा, माइनस डी ओवर फोर है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक y की वैल्यू लिखता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन लिख दिया मैंने, लेट से नहीं ये तो नहीं बनेगा, टू एक्स प्लस टू कर दीजिए, चलो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा कितना आएगा, डी कितना आएगा यहाँ पे, फोर माइनस एट, माइनस फोर आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसको आप यार चेक करो, आप देखोगे कि आप यहाँ पे x की जो चाहो वैल्यू डाल दो, जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यू डाल के देख लो आप, ये एक्सप्रेशन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चेक करना है तो कर सकते हो, कुछ भी एक्स पुट कर लीजिए वहां पे आप, ठीक है, माइनस जितना मर्जी माइनस की वैल्यू बड़ी रख लीजिए आप, ठीक है, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू इसकी, मिनिमम कैसे बताया था, माइनस डी ओवर फोर है, डी आपका ऑलरेडी माइनस फोर है तो माइनस डी आपका फोर हो जाएगा, फोर ओवर, हाँ जी, ए कितना है, ए वन है, फोर ओवर फोर दैट इज वन। तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है जी। चलिए इसी में हम लास्ट केस देखते हैं कि अगर ए नेगेटिव है तो, अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, तो ग्राफ इस कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। इस केस में जो आपका ये एक्सप्रेशन है ना, आप ध्यान रखना, मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। इस केस में आपका एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, योर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव इन दिस केस, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये मैक्सिमम होगी माइनस डी ओवर फोर ए, आएगी किस पॉइंट पे, आएगी वही x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इन दिस केस द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी ओवर फोर है, ठीक है।
और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी यहाँ पे अब, ठीक है, एंड इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और मिनिमम किस पॉइंट पे आता है, मिनिमम इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, मिनिमम आएगा आपका उसी पॉइंट पे माइनस बी अपॉन टू ए पे, ठीक है जी। तो ये कुछ डिस्कशंस हैं ग्राफ को लेके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को लेके हमारे पास, ठीक है। तो अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। सो यहाँ पे हम पहले ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, इस केस में y हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस b ओवर 4a, ठीक है, और मिनिमम इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। ऐसे ही अगर a नेगेटिव है, उस केस में y हैज मैक्सिमम वैल्यू which है that is again equal to minus b over 4a, और जो मैक्सिमम होगा that is obtained at x is equal to minus b upon 2a। अब इसको करने के लिए क्या आपके पास, ठीक है, या तो आप ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा आप निकाल लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को वहां पुट कर दीजिए, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी निकाल लीजिएगा आपके पास, या फिर आप माइनस बी ओवर 4 करते रहिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से माइनस बी ओवर 4 थोड़ा सा ना जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखो जो एक्सप्रेशन है मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब देखो एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 है विच इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, राइट। तो जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास, इसलिए मिनिमम वैल्यू आएगी। और कितनी आएगी इसके लिए डी निकाल लेते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4x, तो डी यहाँ पे 4 कितना है और बी कितना है, सॉरी बी इज 4, इस जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 c 7, तो ये हो गया 16 माइनस 28 विच इज माइनस 12, ठीक है जी। ये आपका डी आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a, डी आपका ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है माइनस 12, तो माइनस डी आपका हो जाएगा 12 अपॉन 4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है यहाँ, ठीक है, सो 4 ही रह जाएगा नीचे, सो मिनिमम वैल्यू आएगी 3, 3 इज द राइट आंसर। चलो तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो यार a की वैल्यू -2 आ रही है, a की वैल्यू -2 है, तो y हमारे पास क्या है -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a की वैल्यू यहाँ पे -2 है विच इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई जो ग्राफ बनेगा वो डाउन पैराबोला बनेगा और मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। उसके लिए ये निकाल लीजिए आप, d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d कितना हो गया माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, b कितना होगा b इज -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका -2 है, c आपका 8, ठीक है जी, ये आपके पास बन गया 9 और ये हो गया 16, ये बन गया 73, तो डी की वैल्यू 73 आ गई, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट विल बी माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, तो माइनस डी अपॉन 2, चलिए तो ये बनेगा -73 अपॉन, ठीक है, 73 आपका डिस्क्रिमिनेंट है, माइनस डी होगा -73 अपॉन 4 इंटू a, a की वैल्यू ध्यान रखनी है -2, ये आ जाएगा 73/8, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ हमें दे रखा है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीएक्स, जीएक्स हमें कैसे डिफाइन है, 1 ऑन एफ। देखो यहां मुझे दिया गया एफ एक्स, ठीक है, और पूछा क्या हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, तो मेरे से पूछा गया मैक्सिमम ऑफ जी एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुझे जी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ना जी एक्स में मुझे मैक्सिमम चाहिए, एफ एक्स शुड बी मिनिमम, राइट, सो फॉर मैक्सिमम जी एक्स एफ एक्स शुड बी मिनिमम, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू जितनी छोटी होगी, ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, एफ एक्स शुड बी मिनिमम। तो मुझे अगर जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं वहां पे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा, तो जो मुझे यहाँ से मिलेगी, यहाँ मुझे क्या करना है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगेन डी निकालते हैं यहाँ से, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, हो जाएगा 16 -28, अगेन ये -12 आ गया मेरे पास, ठीक है, तो ये डी आ गया मेरे पास। सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -d/4। अब यहाँ पे डी आपका नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, -d आपका टर्म हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तब 4 ये थ्रू हो गया, ठीक है जी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आप ये कह सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, आप ये बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 1/3, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आई जाएगा अभी। तो पहले तीनों क्वेश्चन के बाद हम यही कर रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया, हमने उसको उसकी वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यूज को चेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको देखते हैं, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, उनसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। हम मैंने क्यों पूछी है उसको समझो पहले, मेरे पास इक्वेशन ये वाली है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, p माइनस p माइनस 1 में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर रख के p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं a और b। मुझसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्यों पूछा गया है, यार इस इक्वेशन के अंदर ना मुझे प्रॉपर कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं पता, मुझे प्रॉपर कांस्टेंट टर्म नहीं पता, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ रही है, वो डिपेंड कर रही है p के ऊपर। अब सोच के देखो थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए मैं p को वैल्यू दे दी दो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ डिस्कशन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैंने p को यहाँ नोट कर दिया, मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, उसके रूट्स दिए हैं, इमेजिनरी है, डबल मैट, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, रूट्स तो उसके आएंगे, हम वो क्या नहीं सकते, रूट्स नहीं आएंगे, p को जरा पुट किया, मुझे रूट्स चाहिए, तो वो वाली a और b, और उससे हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, साइड पे लिख दिया आपने। फिर कैसे मैंने p को 1 पुट कर दिया, यहाँ पे p को 1 पुट किया, मुझे सेकंड इक्वेशन मिली, उस सेकंड इक्वेशन के रूट्स रियल है बाइनरी है, डजंट मैटर, रूट्स सारे हैं, रूट्स मैंने निकाल लिए, उनके स्पेस का सम कर लिया, लिख लिया, वो ये लिया आएगा, उसको साइड पे लिख दिया, बस, ठीक है। तो p को 2 पुट कर दिया, p को 3 पुट कर दिया, इस तरीके से आई कैन गिव इनफाइनाइट वैल्यूज टू p को जो मर्जी पुट करता हूं, यहाँ p को डिफरेंट आप वैल्यू देंगे, you will get different value, different equations. For these different equations, you will get different roots, different values of a and b, ठीक है। और हर बार आपको a square plus b square ये different value होते हैं। So you can give infinite values to p, you will get infinite equations, you will get infinite values for n, you will get infinite values for a square plus b square. This asking what would be the minimum of all those infinite values of a square plus b. क्वेश्चन ये क्या है कि जितनी भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेंगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, ठीक है, उनमें से छोटी कौन सी होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। चलिए अब देखते हैं इसको अकाउंट कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है वैल्यू से तो होगा नहीं, ठीक है। मुझे अब जो मैंने ये डिस्कस किया, यहाँ से एक के तो समझ आ गया ना कि a और b किस पर डिपेंड कर रहे हैं, a और b डिपेंड कर रहे हैं p के ऊपर। आप p को 0 रख रहे हो, आपको एक इक्वेशन मिल रही है, a और b का सेट मिल रहा है,
पी को 1 पुट करो, 2 पुट करो, आपको अलग इक्वेशन मिलेंगी, अलग ए और बी मिलेंगे, अलग उनके स्क्वायर का सम मिलेगा। सो ए एंड बी आर डिपेंडेंट ऑन पी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी के अंदर एक रिलेशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उस रिलेशन से मुझे पता चलेगा कि उसकी मेरी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब मुझे पता है इसके रूट्स ए और बी है, ए एंड बी आर रूट्स। अगर ए और बी रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यहाँ से p माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं तो माइनस ऑफ p प्लस 1 होगा। आई होप ये सबको क्लियर है, माइनस b ओवर a एंड c ओवर a। मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे बेसिक अपनी आइडेंटिटी से पता है a प्लस बी होल स्क्वायर से मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर मैं यूज करूं तो ये b लेके आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ वैल्यू पूछ रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स पी प्लस। ठीक है, तो ये हो गया पी का स्क्वायर माइनस 4 पी प्लस 4 प्लस 2 पी प्लस 2। ठीक है, ये बन गया मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 6। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ। ठीक है जी, जो पी पे डिपेंड करेगी। आप पी को अलग वैल्यू देते जाओगे, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल वैल्यूज देते जाएंगे। Now question is asking about its minimum value। क्या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मिनिमम निकालने के लिए क्या करोगे आप, डी डिस्टर्बेंट निकालो इसका। ठीक है, अब मुझे मेरा काम क्या है, मुझे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 की मिनिमम वैल्यू निकालना। ठीक है ना, इसके लिए इसका डिस्टर्बेंट निकालते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये हो गया 4 माइनस 24 माइनस 20 इज द डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी माइनस d ओवर 4a। अब ध्यान रखना जो यहाँ a है इट रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, निकालना है। तो माइनस d आपका 20 हो जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर यहाँ 1 है, 20.4 हो गया 5। इसकी मिनिमम वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 आ रही है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू भी 5 है। 5 is the right answer, call section। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये कह रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन fx attain the minimum value of -4 at x is equal to 2 if f of 0 is 12 what is the value of f of 4। तो देखो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहाँ पे उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है कि उसकी मिनिमम वैल्यू -4 आती है व्हेन x becomes 2। f of 0 की वैल्यू दे रखी है, हमसे f of 4 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो मुझे f of 4 निकालने के लिए पहले यहाँ पे प्रॉपर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रॉपर क्या है इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए लेट जो फंक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ठीक है, तो एबीसी निकालनी पड़ेगी। इट अटेन्स द मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है मतलब ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या दिया आपका, सबसे पहले क्या दिया f of 0 is 12, f of 0 12 है, f of 0 कितना हो जाएगा, x को 0 पुट करोगे 0 प्लस 0 प्लस c ये 12 है, तो यहाँ से c की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है जी, c मिल गया हमें डायरेक्टली। और क्या दिया है, इट अटेन्स अ मिनिमम वैल्यू ऑफ -4 एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि अगर मैं x को यहाँ पे 2 पुट करूंगा द वैल्यू वुड बी -4। मिनिमम वैल्यू -4 आ रही है एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जब हम x को यहाँ पे 2 वैल्यू देंगे द फंक्शन नेम अटेन्स मिनिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, f of 2 कितना हो जाएगा यहाँ से चेक करो, x को 2 पुट करो यहाँ पे, x को 2 पुट किया 4 हो गया 4a प्लस 2b। अच्छा c की वैल्यू मुझे 12 पता है, इसको लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू -4। यहाँ से हो गया 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -16। 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस b इज इक्वल टू -8। तो मुझे पहली इक्वेशन मिली। ठीक है जी, अब
ए और बी में और कैसा रिलेशन आएगा, वो कहां से आएगा? देखो मिनिमम वैल्यू कहां आती है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू कहां आती है फंक्शन की? मिनिमम वैल्यू आती है एट एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a पे, ये मुझे पता है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है एट एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a पे। क्वेश्चन कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 2, which means this minus b upon 2a is equal to 2। ठीक है, या फिर b मुझे मिल गया -4। अब उसको यहाँ पुट करते हैं माइनस 1 कौन देगा 2a minus 4a is equal to -8। यहाँ से -2a की वैल्यू -8 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, ये 4 हो गया, ये 4 है तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा -16 -4a, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b हो गया -16। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है मेरे पास fx, इसकी हम बात कर रहे थे, वो क्या बन गया? a की वैल्यू 4 आ रही है, 4 इंटू 4x², b आपका बन रहा है -16, तो -16x प्लस c आपका 12 बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी हम बात करें। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 कितना हो जाएगा? x को 4 पुट कीजिए, 4 इंटू 4 का स्क्वायर -16 इंटू 4 प्लस 12। अब देखो ये 16 इंटू 4 है, ये 16 इंटू 4 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। सो 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने फंक्शन को अज्यूम किया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है ना? बट कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां मुझे दिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और किस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, वहां पे हम डायरेक्टली फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्टेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पे देखो कैसे लिखना है इसको वर्टेक्स फॉर्म। पहली बात ये मुझे नहीं बताया गया कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, वो नहीं बताया ना। तो लीडिंग कोएफिशिएंट ए लेके चलते हैं, लिख लिया हमने। ठीक है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होगी। अब यार मुझे इतना पता है कि इसकी वैल्यू -4 आ रही है एट x इक्वल टू 2, मतलब x को 2 पुट करने पे वैल्यू -4 आनी चाहिए। ठीक, x को 2 पुट करने पे वैल्यू -4 आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा x -2 का होल स्क्वायर। x -2 क्यों लिखा? अगर x को 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x को 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना? इसी मैंने इसको x -2 फॉर्म में लिखा है। ये क्यों डाला? ये क्वाड्रेटिक है, राइट? और -4 चाहिए आपको, तो आप इसको यहाँ पे साथ में -4 कर दीजिए। तो बेसिकली दिस इज द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट x इक्वल टू टेक द मिनिमम वैल्यू दैट इज -4। अब x को 2 पुट कर लीजिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे x को 2 पुट करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 2 -2, ये 0 कर दिया मैंने, -4। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको आप? a इंटू a क्यों लिखना पड़ रहा है? लेकिन मुझे ये नहीं बोला गया दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1। अगर बोला होता ना कि इस फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको छोड़ देता है। ठीक है, अभी a लेके चलना पड़ रहा है। x -2 क्यों ले रहा हूँ? यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू है ना, इसको x -2 कर दो, x -2 का स्क्वायर कर दो। क्यों? इक्वालिटी है। ठीक है, तो दैट जब आप x को 2 पुट करेंगे ये टर्म अपनी 0 है। 0 है पर आपको मिलना क्या चाहिए? आपको मिलना चाहिए -4, तो यहाँ -4 मिल जाएगा। तो दैट जब आप इसमें x को 2 पुट करेंगे ये गेट -4 है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके पास वर्टेक्स फॉर्म में मुझे फंक्शन। ठीक है जी, अब इसमें मुझे इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वो निकालने के लिए मुझे यहाँ दिया गया है f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। ये सब जब हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे दे रखी होती है डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं। x को यहाँ पे 0 पुट कर लीजिए, आप x को 0 पुट करेंगे a मिल जाएगा। ठीक है, f ऑफ 0 कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। x को 0 पुट करो यहाँ पे, ये हो गया a इंटू x को 0 पुट किया, 0 -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 12। ये तरह जाएगा, यहां से आप कह सकते हो 4a इज इक्वल टू 16 बन गया, a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू पहले 4 है। सो दैट मेरा प्रॉपर फंक्शन क्या बन गया? यहाँ पे फंक्शन मेरा बन गया 4 इंटू x -2 का स्क्वायर -2। ठीक है, a की वैल्यू है 4/2। अब पूछा क्या हुआ है? पूछा हुआ है f ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी?
अब यहाँ पे आप x को 4 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 4 इंटू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये आपका नंबर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आई होप ये तो कुछ समझ आया होगा, खास करके ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। उसमें डायरेक्ट इसी तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 एट x इक्वल टू -1, 0 दे रखा है, हमें 0.5 निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आने का मतलब है कि a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर देखो, अब इसको करना होगा तो ax स्क्वायर, मैं अगर मान लीजिए gx को मान लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जिसका जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे कर सकते हैं। ये तीन कंडीशन बनेगी मेरे पास, एक x को -1 पुट करके 5 करेंगे, g ऑफ 2 की वैल्यू -4 करेंगे, और -b/2a को -1 करेंगे। वहां तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स abc सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर इसको डायरेक्टली वर्टेक्स फॉर्म में लिख दिया तो कैसे आएगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर्म, मान लीजिए वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है कुछ, ये आ गया मेरे पास at x equal to -1 वैल्यू 5 आनी चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा ये ध्यान रखना, वर्टेक्स फॉर्म तभी लगती है जब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी हो, ये ध्यान रखना है चीज का, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे वर्टेक्स फॉर्म लगेगी। ये नहीं है कि आपको कहीं भी दे दिया कि x इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू 4 है तो वहां से आप बना दो, नहीं, ठीक है ना। वर्टेक्स फॉर्म आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे gx आपको क्या दे रखा है, a इंटू, हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू 5 आनी चाहिए, कब आनी चाहिए फिर x इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 है, मतलब माइनस कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा x + 1, माइनस x इक्वल टू -1 है ना, x इक्वल टू -1 को आप x + 1 इक्वल टू 0 कर दो ना, x + 1 ये देखो, x + 1 का फिर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं x को यहाँ -1 पुट करूंगा ये टर्म मेरी 0 लैंग्स, एक छोटी सी, ठीक है। और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए 5 + 5 कर दिया। पिछली बार -4 किया था क्योंकि वैल्यू -4 चाहिए थी, या +5 चाहिए तो +5 हो गई, ठीक है ना। सो दैट अब चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा। x को -1 पुट करेंगे, ये टर्म 0 होगी आपकी, x को -1 पुट करने से ये भी टर्म 0 होगी, बचा गया 5 बचेगा, तो g ऑफ -1 की वैल्यू 5 बन जाएगी परफेक्टली होगी, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसके बात कर रहे हैं। अब निकालना है ये कितना होगा, उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है that at 2 value is -4, g of 2 is -4, तो g of 2, x को मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, a इंटू, अच्छा ये वैल्यू किसके बराबर है, इसमें माइनस, g of 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, a इंटू x को 2 पुट किया, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या सकते हो, ये 5 इधर आएगा तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9a आपका बन गया -9, a की वैल्यू यहाँ से -1, ठीक है। a आपका -1 आ गया, यहाँ पुट कर लीजिए, सो gx आपको मिल जाएगा यहाँ से -x + 1 का स्क्वायर प्लस ये a की वैल्यू -1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है g5 कितना होगा, x को आप 5 पुट करिए, g of 5 माइनस ऑफ x को 5 पुट किया, 5 + 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 + 1 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो -36 + 5, so -31 is the answer, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेके करते तब भी हो जाता, अगर आप gx को, अगर आप gx को लिख चलते हैं ना, gx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से करते हैं तब भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें अब क्या क्या कंडीशंस थी कि x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 5 आती, g ऑफ -1 5, तो यहाँ मुझे पहली इक्वेशन मिलती, x को -1 पुट करता मैं, मुझे मिलता है a - b प्लस c इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनती। फिर g ऑफ 2 -4 है, g ऑफ 2, x को 2 पुट करो यहाँ पे, ठीक है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू -4 है, x को 2 पुट किया यहाँ पे तो बन गया मेरे पास 4a - 2b प्लस c इज इक्वल टू -4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर थर्ड कहां से मिलता है मुझे, कि यहाँ बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है एट x इक्वल टू -1, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, वो आती है एट -b/2a, ठीक है ना। और ये कितना दे रखा है मुझे, -1 दे रखा है, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 ये आपकी मेरे पास, ये थर्ड इक्वेशन बनती। इस b को यहाँ पुट करते, यहाँ पुट करते,
ठीक है, तो सी निकल जाता है, ये उसी सॉल्व कर लेते हैं, तो में पुट करके बी निकल जाता है। इस तरह से भी कर सकते थे, थोड़ा लेंदी हो जाता है, राइट। यहाँ से आंसर इजीली आ गया। Thing that, thing that, thing that, thing that, thing और that, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो कि आप क्या आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। thing that, क्वेश्चन ये कह रहा है quadratic function f(x) satisfies f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x for all real x, then the minimum, अच्छा, the minimum value of the function is -5, मेरी गलत तरीके है, f of 0 7 दे रखा है, f of 5 निकालना है, तो कैसे? और इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो पिछले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि मिनिमम वैल्यू दे रखी थी आपको किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी किसी पॉइंट के ऊपर, कितनी वैल्यू है, thing that, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू -5 है, ठीक है, तो हमें f of 0 7 दे दिया, f of 5 निकालने के लिए बोला गया, कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x, thing या that, फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक है। अगर अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है ना, तो thing that, thing that, thing और that, ये दिया गया है कि f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x, इसका मतलब क्या है, thing that, thing तो that, मैंने हमने जो डिस्कस किया था ये चीज, इनको आप वापस चलते हैं और इनको आगे डिस्कशन के बारे में। thing that, thing that, thing that, thing that, नहीं नहीं thing that, thing that, thing that, राइट, तो आज सही है, इसको ये समझ में आएगा। यहाँ पे thing that, हम इसको लेते हैं, thing that, यहाँ पे जब हमने ये बात की थी, यहाँ पे याद करो मैंने क्या बोला था कि जो ये हमारे पास एक्सिस होती है पैराबोला की, क्या ये जो भी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इससे +1 जाए या इसके प्लस एक पीछे जाए, माइनस समझाए, वैल्यू सेम आती है, इसके दो आगे जाएंगे, इसके दो पीछे जाएंगे, वैल्यू सेम आएंगे, इसके 3 आगे जाएंगे, 3 पीछे जाएंगे, वैल्यू सेम आएगी। अब उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे वहां दे रखा है f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैं 2 से x पॉइंट आगे जाऊं या 2 से x पॉइंट पीछे जाऊं, वैल्यू सेम आ रही है, ये मतलब है ना यहाँ पे f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x का, कि हम 2 से x पॉइंट्स आगे जाएं या 2 पॉइंट्स सॉरी 2 से x पॉइंट्स आगे जाएं या 2 से x पॉइंट्स पीछे आए, वैल्यू फंक्शन की सेम है, ठीक है ना। और वो चीज यहाँ पे भी मैंने आपको बताई थी, तो 4 से अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 है या 4 है, बस दैट्स ऑल। 2 प्लस x या 2 माइनस x, यहाँ पे कर रहा हूँ 4 प्लस x या 4 माइनस x, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 4 प्लस x, यहाँ पे कर रहा हूँ 4 माइनस x, है ना। x को 1 पुट किया तो 5 और 3 हो जाएगा, x को 2 पुट करेंगे 6 और 2 हो जाएगा, x को 3 पुट करेंगे 7 और 1 हो जाएगा, x को 4 पुट करेंगे 8 और 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू सेम है। तो अगर यहां मैं कह सकता हूं ना कि f ऑफ 4 प्लस x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वैल्यू एट f ऑफ 4 माइनस x। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 4 इज दैट पॉइंट एट व्हिच द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन विल अकर। इस केस में मिनिमम है, ठीक है, और इस केस में वही चीज आएगी हमारे पास। तो 2 बेसिकली कौन सा पॉइंट है, 2 इज द पॉइंट थ्रू व्हिच x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट थ्रू व्हिच the axis of the parabola passes, ठीक है जी। अब इसी को वहां पे एक्सप्लोरेट करते हैं एक बार के लिए इसी चीज को। तो यहां बोला गया f of 2 plus x is equal to यही क्वेश्चन, f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द लाइन जो इसकी पैराबोला की एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 जहां पे मिनिमा आता है, ठीक है, इसमें मिनिमम में ना मिनिमम करेंगे, ये वो पॉइंट है जहां पे मिनिमा आता है,
इससे आप x पॉइंट आगे चले जाइए या इससे x पॉइंट पीछे चले जाइए। दिस इज द पॉइंट 2 plus x, let's say this is the point which is 2 plus x, this is the point which is 2 minus x, तो जो वैल्यू 2 plus x पे आएगी वही वैल्यू 2 minus x पे आएगी। इसका मतलब है कि x is equal to 2 वो पॉइंट है जिसमें से एक्सेस पास कर रही है, या फिर at x is equal to 2 you will get the minimum value of the function। ठीक है ना, ये जो एक्सेस होती है ये इस पॉइंट से पास करती है, साथ में कहां से पास करती है, जहां पे इसका मिनिमम पॉइंट आता है। एट x इज इक्वल टू 2, इसका सिंपल मतलब ये है f of 2 plus x इज इक्वल टू f of 2 minus x, का मतलब ये है that x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 f का अटेन द मिलेगा। तब बनी इस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा। इसके जितने यूनिट्स आप राइट साइड पे जाते हो, अगर उतने यूनिट्स आप इसके लेफ्ट साइड पे जाते हो, इसमें अगर हमने 2 ऐड कर दिया, x को 2 रखा, 2 plus 2 कर दिया, जैसे 2 minus 2 कर दिया, तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है जी, तो एट x इज इक्वल टू फंक्शन जो है अपना मिनिमम अटेन करता है, इसका मतलब ये है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, अब मैं इसमें भी वर्टेक्स फॉर्म लिख सकता हूँ। fx कितना हो जाएगा, a into x इज इक्वल टू 2 का मिनिमम आया है x minus 2, इसका स्क्वायर कर दिया, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -5 है, -5 को कर दिया। दिस इज द वर्टेक्स फॉर्म। एट x इज इक्वल टू 2 यू विल गेट फंक्शन की वैल्यू -5, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे this would be the value -5, तो बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 - 5 होंगे। at x is equal to 2 you are getting -5, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 पे आ रही थी, x is equal to 2 is the point of minima, x - 2 कर दिया इसको, उसका स्क्वायर तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, इनटू a क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स फॉर्म बनेगी a into x - 2 का होल स्क्वायर। और चाहिए क्या आपको, फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो -5। ठीक है जी, अब और क्या दे रखा है यहाँ पे, और दिया हुआ f of 0 is 7, f of 0 की वैल्यू दे रखी है 7, x के यहाँ 0 पुट करते हैं, a into 0 पुट किया। ठीक है, 0 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 7, f of 0 आपका बन गया ये वाला, ये हो गया 4a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए, फंक्शन क्या बन गया आपका, फंक्शन बन गया 3 into x minus 2 का स्क्वायर माइनस 3 into x minus 2 का स्क्वायर -5। पूछा इसके बारे में, आपको 5 पूछा हुआ है, x को 5 पुट कर दीजिए, 3 into 5 minus 2 का स्क्वायर माइनस, ये आपका बन गया 25, सॉरी 5 - 2 3 का स्क्वायर, 9 into 3 27 -5। ठीक है, तो 22 विल बी द आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है यार कि अगर f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x दे रखा है, तो इसका सिंपल मतलब है ग्राफ इस तरह बनेगा, 2 में कुछ ऐड कर दीजिए या 2 में से उतना या माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वो पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब जो आपकी एक्सिस है पैराबोला की, दैट इज पासिंग टू द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 जो है, x इज इक्वल टू 2 जो है इज द पॉइंट मिनिमा इन दिस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, find the maximum value of the quadratic function in this interval. Find the maximum value of this quadratic function in this interval. तो चाहिए हमें। ठीक है जी, सो यहाँ पे fx दे रखा है -x² प्लस 6x - 4। ठीक है, -x² प्लस 6x - 4। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² अब नेगेटिव चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है देखना पड़ेगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है, लेकिन तो मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल नहीं पूछी, फंक्शनलिटी पूछी गई है कि इस इंटरवल में अगर x लाइन कर रहा है 4 to 7 में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है। अगर वैसे देखा जाए fx की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, fx विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, है जी x इज इक्वल टू -b/2a, है ना,
तो यहां से माइनस डी अपॉन टू है, कितना हो जाएगा, बी आपका होगा 6 माइनस 6 अपॉन 2, ए आपका -1 है, ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज दैट पॉइंट एट व्हिच दिस फंक्शन विल अटेन इट्स एक्चुअल मैक्सिमम, जहां पे इसका एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट पॉइंट विल बी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाए हम लोग, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बने, एक चीज और देखते हैं, डी कितना आ रहा है इसका, क्या इसका डी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, अंदर के डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है यहाँ पे 6 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू माइनस, ये होगा 36 -16 उल्टी आ ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है जी। तो डी इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डी का स्क्वायर है, ठीक है, -4 इंटू ग्रेटर देन, ठीक है जी। अब अगर डी पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ दो पॉइंट से कट करके लाए, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, ठीक है। ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ आएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो बन रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ लाइन को, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है, और दिस पॉइंट इज, जो पॉइंट कौन सा है, इट इज x इक्वल टू 3, ये पॉइंट है x इक्वल टू 3 जिसपे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। बट क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही आएगी इस फंक्शन की, क्वेश्चन कह रहा है अगर x आपका इस इंटरवल में लाई करता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये इंटरवल 4 to 7 है, क्लोज ब्रैकेट्स, तो 4 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है। अब ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन रहा है, तो अगर मैं 4 लेट्स से यहां पे बोल दूं ये 4 है, x इक्वल टू 4 है, दिस इज x इक्वल टू 5, दिस इज x इक्वल टू 6, या कुछ भी ऐसे चलता जा रहा है, यू विल फाइंड कि 4 पे वैल्यू यहां लाई करेगी, 5 पे वैल्यू यहां पे लाई करेगी, 6 पे यहां करेगी, 7 पता नहीं रूट के इधर है कि इधर है, ये नहीं पता। अगर मान लीजिए इधर भी मान के चलते हैं तभी वैल्यू यहां पे आएगी। इन एनी केस इस पूरे इंटरवल के ऊपर मैं बात अगर करूं तो मैक्सिमम वैल्यू 4 to 7 में जो आएगी वो एट x इक्वल टू 4 पे मिलेगी, मुझे 4 से सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, उसके बाद वैल्यूज कम हो रही है, 5 की वैल्यू कम हो रही है, 6 की वैल्यू कम हो रही है, 7 की वैल्यू कम हो रही है। तो जब इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है, अगर x इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है, तो एज पर द ग्राफ जो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी एट x इक्वल टू 4, 4 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू should be at x equal to 4, ठीक है, x equal to 4 में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पुट कर लीजिए, f of 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी आंसर। f of 4 कितना हो जाएगा, x को यहाँ 4 पुट कीजिए, -16 प्लस 4 into 6 24 -4, ये हो गया -20, ये आपका 4 हो जाएगा, राइट, 4 इज द राइट आंसर। f of 4 की वैल्यू 4 आ रही है, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो इस इंटरवल में आपको मिलने वाली है, दिस इज नॉट द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ध्यान रखना, एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू 3 का है, ठीक है, बट क्वेश्चन में इस इंटरवल में पूछा है, तो इस इंटरवल की बात करें तो दैट मतलब एट x इक्वल टू 4, ठीक है जी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, तो यहां बोला गया है कि fx है ax square plus bx plus c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वेयर abc are integers, a is negative, both roots of fx is equal to 0 lie in this interval 2 to 5, 2 5 पे ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना, f of 2 minus 3 है, मतलब फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मस्ट सीरियस, यार यहाँ पे पहले बोल दिया कि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, both roots of fx is equal to 0 lie in this interval, f of 2 की वैल्यू दे रखी है -3 है, इनसे कौन सा ट्रू होगा, और इसको प्रूव करने का बेस्ट वे है यार, और ग्राफ बना के, अरे मैं इसे ग्राफ बना लेता हूँ कि ग्राफ बनाना आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि मुझे एबीसी पता ही नहीं एक्शन में कितने हैं, और एबीसी निकालने के लिए कुछ दिया भी नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज दी है
एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 है, दैट्स ऑल, अब कुछ नहीं लिखो। ठीक है, तो उसके मुझे एक ही इक्वेशन मिलने वाली है, दूसरी इक्वेशन को मिल सकती है। ठीक है ना? तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, ग्राफ बनाऊं, क्योंकि ए नेगेटिव है तो डाउन पैराबोला बनेगा। ठीक है ना? बोथ रूट्स बोल दिया है क्वेश्चन में कि इसका रूट्स 2 है, तो इसका ग्राफ आना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस, दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं इन द इंटरवल 2 to 5, ओपन इंटरवल 2 to 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रूट है, पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, ये जो भी वैल्यू अल्फा बीटा आ रही है, ठीक है, अल्फा बीटा हमारा लाई करता है बिटवीन दिस इंटरवल 2 to 5। अब क्योंकि 2 और 5 के ब्रैकेट ओपन है, क्लोज नहीं है, इसका मतलब अल्फा कैन नॉट बी 2, बीटा कैन नॉट बी 2, अल्फा कैन नॉट बी 5, बीटा कैन नॉट बी, अल्फा बीटा 2 और 5 के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब 2 यहां कहीं रहेगा और 5 यहां कहीं रहेगा। ठीक है जी, अब दिया गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 है, तो 2 की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है -3, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू -, ऑब्वियसली बात है। एफ 5 पे चेक करोगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ कहीं आएगी, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे वैल्यू बराबर आएगी, यहाँ पे ये नहीं बोला कि 2 और 5 की वैल्यू बराबर है। ठीक है ना? बट यहाँ जो भी वैल्यू आएगी y की दैट वुड बी नेगेटिव, वो -3 आए जरूरी नहीं है, ये नहीं बताया गया कि the 2 और 5 are equidistant from the point where the maxima is apparent। ठीक है, वो नहीं बोला गया। तो 5 की वैल्यू उतनी ही है जितनी 2 की आ रही है, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर ये 2 f of 2 is equal to -3 ना भी दिया होता यहाँ पे तब चल जाता, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इतना तो दिख ही रहा है ना कि 2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 5 की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे x को 5 पुट करता हूँ, आई विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मुझे मिलेगी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो पक्का 2 है। ठीक है, बाकी क्यों गलत है या क्यों गलत नहीं हो सकते चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 3.5 कह रहा है शुड बी नेगेटिव। अब ये 3.5 कहाँ है मुझे नहीं पता, अब एक चीज समझो, मैंने 2 यहाँ दिया, हो सकता है 2 यहाँ होता और 3.5 यहाँ कहीं होता, यहाँ 3.5 होता है, ये पॉसिबल था। ठीक है, लेट्स से ये यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, मान लो 2 यहाँ पे है, 2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हो सकता है 3.5 यहाँ होता तो 3.5 की वैल्यू नेगेटिव होती, पॉसिबल है। लेकिन ये भी पॉसिबल है फिर से कि आपका 2 यहाँ पे है, इसमें वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन 3.5 यहाँ पे है, इसमें वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो 3.5 पे वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 3.5 पे वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने कहा मस्ट वर्ड यहाँ में इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर वो मार्क करना है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता है। ठीक है, तो 3.5 पे पक्का नहीं होगा। जीरो पे बोला गया एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव, नहीं जीरो हो ही नहीं सकता कि जीरो आपका हमेशा यही रहे, जीरो लाइक करेगा, उससे पहले लाइक करेगा, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव जाने वाली है। चाहे ये वाला केस लेके चलो यार, चाहे ये वाला केस लेके चलो, वैल्यू 2 पे हमेशा नेगेटिव ही आने वाली है, सॉरी 0 पे वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आने वाली है, 0 पे पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए गलत है। एफ ऑफ 5 ग्रेटर 0 नहीं, वो नहीं होगा क्योंकि रूट्स आपके 2 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, 5 पे वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी एज पर करना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहां भी मेरा आंसर कर दूंगा। राइट जी, so ये क्वेश्चन परफेक्टली आप इजी लेवल कर सकते हो अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो, इसीलिए ग्राफ जरूरी है कि ग्राफ का बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन स्टैट में आते रहते हैं। ठीक है, आपको मॉक्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं और एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी मिल सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि the graph of a quadratic expression x square plus bx plus c attain the maximum value of 10 at x is equal to 2. ठीक है, if the graph intersects the x-axis at 2 points, one positive and the other negative, then which of a b c is the positive? ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है quadratic expression है वो क्या दे रखा है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मुझे ये कहा गया है यार कि क्या क्या दिया है, एक तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है 10 एट x इक्वल टू 2,
मतलब अगर x को 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, वही एक इक्वेशन मिलेगी। इसको मैं एबीसी सॉल्व नहीं कर सकता ना, एबीसी निकाल नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इतना दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी एट x इक्वल टू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x को 2 पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, x को 2 पुट करूंगा और वैल्यू 10 कर दूंगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू अभी कहाँ आती है, वो आती है माइनस बी अपॉन 2 ए पे, उसकी वैल्यू 2 कर सकते हो। तो तीन वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन कर पाएंगे मेरे पास एबीसी, तो मैं इसको एबीसी के लिए सॉल्व नहीं कर सकता। अगर हमें लगे कि एबीसी निकाल के सॉल्व करें, चेक करें कौन सी पॉसिबल आ रही है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास दो ही कंडीशन है, x इक्वल टू वैल्यू 10 है, तो इसका सिंपल मतलब है 2 पुट करने से वैल्यू 10 आती है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 10 है। इसका मतलब ये कि x को 2 पुट किया, यहाँ से 4a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू 10 आ रही है मेरे पास, ठीक है ना। फिर x इक्वल टू और क्या दिया हुआ है, माइनस बी अपॉन 2a, इसकी वैल्यू 2 आ रही है मेरे पास, b की वैल्यू माइनस 4 आ रही है यहाँ पे। ये मेरे पास कह सकते हो आप 4a प्लस b मेरे पास इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व। तो मैं यहाँ पे एबीसी सॉल्व नहीं कर पा तो सकता है कि यूनिक आंसर भी है मेरे पास, तीन वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन बन पाए। अब देखो इसको ग्राफ में सोचते हैं थोड़ा सा, या मैं ये बोलूंगा ग्राफ से सोचकर थोड़ा इजी लगेगा। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा इस ग्राफ, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, मैक्सिमम कब आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जब a नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि a की वैल्यू तो नेगेटिव, ठीक है, a नेगेटिव आता है क्योंकि ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है और मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये इज नेगेटिव, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है एट एक्स इक्वल टू 2, और मैक्सिमम कहां आता है, मैक्सिमम आता है एट एक्स इक्वल टू, मैक्सिमम कहां आता है, मैक्सिमम आता है एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, विच मींस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4a, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4a। अब क्योंकि a नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि a मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू माइनस 4, ए की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू माइनस 4, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, तो बी की वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बी पॉजिटिव। और क्या दिया हुआ है, that graph intersects the axis at 2 points, मतलब दो रूट्स हैं इसके, अगर इक्वल टू 0 करोगे, one is positive and other is negative, x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है, जिनमें से एक पॉइंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट आपका नेगेटिव। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स रूट्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैं अल्फा बीटा दो रूट्स मान के चलता हूं, अल्फा जो है दैट इज द नेगेटिव रूट, बीटा इज द पॉजिटिव रूट, अल्फा इज नेगेटिव रूट, बीटा इज पॉजिटिव रूट। तो यहां से अगर एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है, तो मैं यहां से प्रोडक्ट निकाल सकता हूं रूट्स का। मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, यहां पर इक्वल टू 0 करते हो इसको, तो वो होता है c ओवर a, और c ओवर a नेगेटिव है आपका, c ओवर a नेगेटिव है, a मुझे पहले पता है कि वो नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है, c अगर a नेगेटिव है, इसका मतलब c शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर c पॉजिटिव होगा तभी एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर c भी नेगेटिव हुआ, a भी नेगेटिव हुआ, फिर तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब c शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो c भी पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन पॉजिटिव है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बोथ b and c आर पॉजिटिव, ठीक है जी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, दिस सेशन। फिर हमने मेनली ग्राफ के ऊपर बात की है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज कैसे निकालनी है आपको फंक्शंस की, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है वो आपको समझ आई होगी, ठीक है। और ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक और क्लास में इसमें रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो कुछ मिस क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, फॉर दिस सेशन दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू।